रोहित की कप्तानी छीनने में विराट का कनेक्शन, गंभीर की 3 गंभीर रणनीतियों के कारण गई रोहित की कप्तानी। यार रोहित शर्मा कल से चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि अंदर अंदर फैसला ले लिया जा चुका है। शुभमन गिल जब भी अगली ओडीआई श्रृंखला होगी भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए दिखेंगे और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया जा चुका है। और ये भी बात सामने आ रही है कि यार रोहित शर्मा की जो कप्तानी गई है उसमें विराट कनेक्शन और गंभीर की 3 रणनीतियां हैं। आपको हम समझाएंगे। हालांकि अभी रिपोर्ट्स ही हैं, अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो लगभग पुख्ती रिपोर्ट्स हैं, वहां पर दम नजर आ रहा है। 3 बातों के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे सुनिश्चित लगभग हो चुका है कि रोहित शर्मा की कप्तानी जा चुकी है, रोहित शर्मा की कप्तानी जाने के पीछे विराट का कैसे कुछ कनेक्शन नजर आ रहा है और गंभीर की क्या कुछ रणनीतियां रही। अगर मैं बात करूं सबसे पहले विराट कनेक्शन की, उसके जरिए समझाता हूं कि कैसे रोहित शर्मा की कप्तानी जा चुकी है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है और वो ठीक जब ओडीआई श्रृंखला का ऐलान होगा उससे पहले आपको समझ में आ जाएगा कि रोहित शर्मा कप्तान नहीं है। देखिए आज जब विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी थी, ओडीआई और टेस्ट में वो लीड करना चाहते थे भारतीय टीम को, तो सौरव गांगुली ने उनको ये बताया कि हम ओडीआई और T20 फॉर्मेट के 2 कप्तान नहीं रख सकते, दोनों में एक ही कप्तान होगा। तो उससे क्या हुआ कि ओडीआई कप्तानी किसकी छिन गई? भाई साहब विराट कोहली की छिन गई। हालांकि उस वक्त 3 फॉर्मेट मिलाकर 2 ही कप्तान थे, लेकिन इस वक्त हाल फिलहाल अगर माने कि रोहित शर्मा ओडीआई फॉर्मेट के कप्तान है तो 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान, सूर्या T20 के कप्तान, ओडीआई के रोहित शर्मा कप्तान और शुभमन गिल टेस्ट के कप्तान बन चुके हैं। तो उस वक्त जब विराट की कप्तानी छीनी गई थी ओडीआई फॉर्मेट से, भाई आप 3 फॉर्मेट में 2 कप्तान नहीं रख सकते थे, अब 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान कैसे रख सकते हो? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। यानी वो जो भारतीय चयनकर्ता थे, बीसीसीआई की जो सोच थी वो यहां पर भी इंप्लीमेंट होगी। 3 फॉर्मेट में 3 कप्तानों के साथ चलना कोच को काफी कठिन होता है, सामंजस्य बैठाना काफी कठिन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ यही पॉलिसी हो सकती है कि 3 फॉर्मेट में 2 कप्तान हो सकते हैं। शुभमन गिल अभी T20 फॉर्मेट में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए, तो सूर्या बेहतर करते हुए दिख रहे हैं तो उनको वहीं पर रहने देते हैं। ओडीआई और टेस्ट में एक ही कप्तान रखते हैं, वो होंगे शुभमन गिल। तो इस तरीके से विराट कनेक्शन है, क्योंकि विराट की जब कप्तानी छीनी गई थी भाई आपने यही बोला था कि ओडीआई और T20 में 2 कप्तान नहीं रख सकते, और उस वक्त तो 3 फॉर्मेट में 2 ही कप्तान हो रहे थे। टेस्ट और ओडीआई की विराट कप्तानी करना चाहते थे और T20 की रोहित को देना चाहते थे। लेकिन जब वो आपने उस वक्त कारण बताकर ओडीआई की कप्तानी उनसे छीनी, तो रोहित के लिए तो इतना कारण काफी है कि 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान हम नहीं रख सकते। टेस्ट से आपने संन्यास ले लिया है, T20 से आपने संन्यास ले लिया है, तो ओडीआई में हम गिल को बनाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे बड़े कारण की, तो वो है कि गिल ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला में अपने आप को बतौर कप्तान स्थापित कर लिया है। जब ये कप्तानी दी गई थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला में शुभमन गिल को, तभी इसी दृष्टिकोण से दिया गया था कि वहां पर वो देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, जांचेंगे कि गिल कप्तानी लायक है कि नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, कैसी उनकी टीम पर कमांड है और उनकी बल्लेबाजी पर क्या कप्तानी का कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। उसके बाद ट्रांजिशन कर दिया जाएगा ओडीआई फॉर्मेट में भी। उसी वक्त खबरें आ चुकी थी कि ये जो भाई कप्तानी दी गई है गिल को, ऋषभ पंत को ना देकर, सिर्फ और सिर्फ इसी दृष्टिकोण से कि गिल को ओडीआई फॉर्मेट का भी एक कप्तान बनाना चाहते हैं और ओडीआई फॉर्मेट में अभी ऋषभ पंत अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए हैं। तो उसी वक्त दृष्टिकोण था इनका, और गिल ने 2 मुकाबलों में साबित कर दिया है कि बतौर लीडर वो भाई सफल रहे हैं। यही नहीं, उनकी बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं आया हुआ है, बल्कि उभार आया हुआ है। जिम्मेदारी वो पसंद कर रहे हैं लेना, और टीम पर कमांड जबरदस्त दिख रहा है। एजबेस्टन टेस्ट मुकाबले में कई अच्छे फैसले लिए, और अब जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है तो लॉस्ट टेस्ट मुकाबले में जिस तरीके से फील्ड सेट कर रहे थे, जैसे सुझाव दे रहे थे गेंदबाजों को, उससे साफ जाहिर हो गया है कि लीडर के तौर पर गिल उभर चुके हैं। तो ये 2-3 मुकाबले जो हुए इस टेस्ट श्रृंखला में, उसने गिल को साबित कर दिया है कि बतौर कप्तान भारतीय चयनकर्ता और कोच आश्वस्त हो चुके हैं कि ये भारतीय टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में लीड कर सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तीसरी बड़ी बात की, जिससे ये सुनिश्चित होता हुआ दिख रहा है कि भाई रोहित शर्मा की कप्तानी छीनी जा चुकी है, वो ये है कि भाई रोहित शर्मा इस वक्त हाल फिलहाल बल्लेबाजी में निरंतरता खो चुके हैं। 4 मैच में एक पारी में कभी रन आ जा रहा है, 6 मैच में एक पारी में रन आ जा रहा है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा होगा, वहां पर भी बुरा हाल था, सिर्फ और सिर्फ फाइनल में चले। फिर अगर मैं बात करूं तो आईपीएल में भी लचर प्रदर्शन था, कुछ मुकाबले चल रहे थे, नहीं चल रहे थे। तो ये जो निरंतरता में कमी आई है, जो फॉर्म में गिरावट आई है, और रोहित को अगर एक कप्तान आगे रखते हैं तो फिर एकाएक इनको बतौर बल्लेबाज हटाना, बतौर कप्तान हटाना टीम से मुश्किल हो जाएगा।
अगर आप 1 साल बिता लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं यार अब रोहित का बल्ला चल ही नहीं रहा है, इनको हटाना है, क्या करें, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रोहित का प्लेइंग 11 में स्थान ही अब सवालिया निशान बना हुआ है ओडीआई फॉर्मेट में। तो इसके कारण भी शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाएगा, रोहित शर्मा को बतौर बल्लेबाज खिलाया जाएगा और उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर प्रदर्शन उनका अच्छा नहीं आता है, उस पर गिरावट आती है, तो फिर उनको बल्लेबाजी से भी हटा दिया जाएगा और नए बल्लेबाज के साथ वो उतरेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में। तो ये भी बात जहन में होगी कि भाई वो टच नहीं है अब रोहित शर्मा का, तो हटाना होगा बतौर बल्लेबाज अगर, तो फिर कैसे हटाएंगे अगर वो कप्तान रहेंगे। तो ये जो 3 बातें ये सुनिश्चित कर रही हैं, ये इन रिपोर्ट्सों में दावा होता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ सचमुच अगली जो श्रृंखला होगी, अगर श्रीलंका वाला श्रृंखला बीसीसीआई अलाउ कर देता है, तो वहां पर आपको कप्तानी करते हुए शुभमन गिल ओडीआई फॉर्मेट पे भी नजर आएंगे और बतौर बल्लेबाज रोहित शर्मा खेलेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ ऑफिशियल ऐलान आता है, लेकिन रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि भाई रोहित शर्मा के लिए कुछ भी अभी अच्छी खबर नहीं आई है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।